तो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा तो 20 और 3 और दोस्तों एक्सपेंसेस 400 एंड लेस। कमेंट करना, कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से इस चैनल के ऊपर मैथ्स का सिलेबस भी स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और जल्दी जल्दी दोस्तों मेरा जो थोड़ा सा टाइम बच रहा है उसके अंदर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी काम कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि 11th 12th साइंस के ऑलरेडी वीडियोस आ रहे हैं, साथ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के वीडियोस हैं। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैथ्स के वीडियोस मैं बनाऊं, बट मैंने अब फाइनली सोचा कि मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा और मैं ही बनाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। कम से कम आप किस तरह से रिस्पांस दिखा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। अगर आपने रिस्पांस आज के लेक्चर पे अच्छे से दिखाया और आज का आज ही पढ़ते जा रहे हो तो आप जो लेसन का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां पे मैं जो लेसन लेने जा रहा हूं दोस्तों वो लेसन नंबर 4 है आपका मैथ्स 2 का, और जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 लेने जा रहे हैं। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनकम। इनकम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं दोस्तों? एक्स से। एंड एक्सपेंडिचर को हमने किससे डिनोट किया दोस्तों? वाई से। तो सबसे पहले ये जो टेबल है, ये टेबल सेम टू सेम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो ये जो टेबल है, ये टेबल सेम टू सेम मुझे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद ही मैं बहुत सारी चीजों को यहां पे लिख सकता हूं। देखो यहां पे मैंने टेबल ड्रॉ किया। अब आप जब टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे जितने बॉक्स हैं, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 बॉक्स हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 4 बॉक्स से एक बॉक्स आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो मेरे साथ अगर आपने, और जो मैं तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन का तरीका समझ जाओगे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भी हर एक टॉपिक में आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लोगे। और जो मैं चीजें कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बढ़ा दिया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो पहला बॉक्स हो गया। उसके बाद कितने बॉक्स है? 1 2 3। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये आपका दूसरा बॉक्स हो गया 1 2 3 और 4, और एक एक्स्ट्रा बॉक्स अपने को चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स हो गया। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैसे तो अभी टेबल बना हुआ है तो एक बिना टेबल का भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। यहाँ पे जो पार्ट है वो लिख दे रहा हूं। यहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे कैपिटल वाई है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे उन्होंने पहला क्या दिया है? 200 to 300। देन यहाँ पे क्या दिया है? 300 to 400। देन यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 400 to 500। और यहाँ पे इन्होंने दिया है 200 to 300। देन यहाँ पे क्या दिया है? 300 to 400। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 400 to 500। प्लीज ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी टेबल हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें पहले से दी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप काउंटिंग करो। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, और 5वें पे इन्होंने ऐसा ही कर दिया। तो टोटल ये क्या हो गया? 5, और साथ में 1 लाइन और है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे नंबर कितना है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी कितना है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो दोस्तों 1 है। यहाँ पे आप काउंट करोगे तो दोस्तों 0 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 4 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो दोस्तों 6 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 0 है। यहाँ पे भी 0 है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 है। अब यहाँ पे ये होने के बाद लगता है नीचे एक बॉक्स और अपने को एक्स्ट्रा लेना होगा, एक बॉक्स और बढ़ाना होगा दोस्तों यहाँ पे। तो एक बॉक्स और बढ़ा लेते हैं, और मजे के साथ देखो मैथ्स में मजा आ जाएगा पूरा का पूरा। और आगे आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स सब कुछ यहाँ पे आपको मैं करवा के दूंगा। बस आप फटाफट लेक्चर्स अच्छे से देखते जाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड से अगर मैं देख रहा हूं, यहां से अगर मैं दिख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कौन दिख रहा है? एफ वाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एफ वाई का टोटल रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर साइड से सबसे पहले कौन दिख रहा है दोस्तों? एफ एक्स। तो एफ एक्स का यहाँ पे टोटल है। अगर यहाँ पे मैं सभी को टोटल करूं 6 6 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे टोटल करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा। वैसे सेम आप यहाँ पे टोटल करो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6 है। यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 10। यहाँ पे टोटल करोगे तो दोस्तों 6 और 2 8 और 1 9। अब ओवरऑल आपको क्या करना है? सभी को प्लस करना है। अगर आप यहाँ पे सभी को प्लस करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 13 है। 13 और अगर मैं 2 को प्लस करूं तो 15 होगा। और 15 और 10 कितना होता है दोस्तों? 25। यहाँ पे भी अगर देखो आप 9 और 6 को प्लस करोगे तो 15 होगा। 15 और 10 25। तो ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये कुछ गलत हो रहा है, अलग हो रहा है, तो समझ जाना कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, मार्जिनल
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले इनकम को किससे डिनोट किया इन्होंने, एक्स से। जब भी अगर वो एक्स से रिलेटेड चीजें पूछेंगे तो ये ऊपर वाला एक्स वाला टेबल पूरा का पूरा कॉपी होगा और नीचे का पूरा पार्ट कॉपी होगा। याद रखना, देखो जब वो एक्स से रिलेटेड पूछेंगे तो एक्स वाला पार्ट लिया और एक्स वाला पार्ट यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स नीचे है तो ये पूरा का पूरा पार्ट कॉपी होगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले वाले का आंसर। तो दोस्तों यहां पे अब यहां पे मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट, फिर से मुझे एक टेबल बनाना होगा। देखो यहां पे हमने टेबल बनाया और मैं यहां पे जो आंसर लिख रहा हूं दोस्तों वो मैं आंसर किसका लिख रहा हूं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये किसका है दोस्तों, ऑफ इनकम। और इनकम मतलब यहां पे किसके बारे में बात किया दोस्तों, एक्स के बारे में। तो अगर आपको यहां पे ये टेबल बनाना है तो यहीं पे आप लिख सकते हो। देखो यहां पे ये पहला बॉक्स, यहां पे सेम टू सेम, यहां पे दूसरा कॉपी कर रहा हूं तो यहां पे ये वाला ही पार्ट हो गया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने बोला है कि अगर वो किसके बारे में पूछ रहे, इनकम के बारे में पूछ रहे, तो इनकम को हमने एक्स से डिनोट किया तो एक्स लिखा और सेम टू सेम वो जो भी वैल्यूज है दोस्तों यहाँ पे क्या है 200 टू 300, देन दोस्तों क्या है 300 टू 400, देन दोस्तों क्या है 400 टू 500 और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है, टोटल। ये याद रखना है, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। अब यहाँ पे नीचे वाला बॉक्स जो एफ ऑफ एक्स का जो बॉक्स था, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों 6, यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे 9 और सभी का प्लस कितना था दोस्तों 25। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या लिखना है ध्यान से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इन्होंने एक और क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसी में पूछा है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने पूरा का पूरा फुल फॉर्म में नहीं लिखा, आप समझ जाना एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर से ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे टेबल आएगा और फिर से वैसा ही इसके अंदर एक और टेबल आएगा और फिर से ऐसा ही दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे टेबल्स आएंगे। देखो जितना अच्छा आप पेपर प्रेजेंटेशन रखोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट है, प्लीज ध्यान से। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर मतलब मुझे किसके बारे में लिखना है, वाई। तो दोस्तों वाई वाला जो भी आपका पार्ट है, देखो अब यहाँ पे मुझे बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऊपर देखना होगा। देखो वाई वाला जो पार्ट है वाई के सीधे में आओ, जैसे एक्स वाला था तो एक्स के सीधे में गए, तो वाई वाला जो भी पार्ट है वो गए हम लोग। तो वाई वाला पार्ट देखो मैंने लिखा। अब वाई वाला जो पार्ट है ऐसा है पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, वहां पे भी क्या है दोस्तों 200 टू 300, देन क्या है 300 टू 400, देन क्या है दोस्तों 400 टू 500। देख लो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो y का पार्ट है 200 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5। अब ये अगर मैंने y लिया तो मुझे ये लेना है, तो यहाँ पे fy के सामने जो भी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं fy लिख रहा हूं और यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा दोस्तों मैं कॉपी करूंगा। देखो 13, 10 टू 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 13, 10, उसके बाद 2 है, यहाँ 13 आएगा, 13, 10, 2 और फाइनली यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, टोटल 25। तो कभी भी मोस्टली बहुत बार बस वो इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो आपको बस इतना ही लिखना है। बट कभी कभार वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, और भी आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार पार्ट ज्यादा नीचे ना हो, तो यहीं पे मैं आपको बता सकूं। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऊपर कर रहा हूं इसको, और मैं चाह रहा हूं कि मैं ये वाला पार्ट आपको यहीं पे बता दूं, तो जिससे सामने सामने चीजें रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं फिर से, और दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पहले मैं बॉक्स बना ले रहा हूँ। ये सब बॉक्स फिक्स का बहुत टेंशन रहता है यार, पर मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी करा देता, पर बॉक्स से थोड़ा सा कैसे अच्छा चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल मुझे 5 बॉक्सेस बनाने हैं ना। वन, टू, थ्री, 4,
5। चलो लास्ट वाला बहुत बड़ा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे देखो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी पूछा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देना आपको। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। जब भी अगर आपको आया कि ऑफ x बोला ना, ऑफ x बोला तो आप x वाले सभी के सभी वैल्यूज लिख दो। x का वैल्यूज क्या है दोस्तों, यहां पे पहला क्या है 200 to 300, देन क्या है दोस्तों 300 to 400, फिर क्या है दोस्तों 400 to 500। प्लीज ध्यान से, हाँ। और उसके बाद दोस्तों जो भी है टोटल मैं लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे क्या पूछा कि कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, अब मार्जिनल नहीं पूछा, मार्जिनल पूछा होता तो हम नीचे का लेते x व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। y के टेबल में आओ, 300 to 400 देखो कहां पे, देखो मुझे x का चाहिए था तो मैंने x के सभी वैल्यूज लिखे, और y उस टाइम पे कितना होना चाहिए 300 to 400, तो उसके जो जो वैल्यूज है 300 to 400 में दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज क्या है 0 है। देन यहाँ पे 300 to 400 में, 300 to 400 में अगर मैं ये वैल्यूज देखने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 6 है, और फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों टोटल करने पे 10। तो ये आपने बना दिया। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो मतलब आप क्या करोगे, y वाला पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे लिखोगे, और x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 200 to 300, मतलब x का जो वैल्यूज है वो कितना होना चाहिए 200 to 300। मतलब ये वाला टेबल आप क्या करोगे, पहला वाला टेबल आप क्या करोगे उसके साथ कॉपी करोगे, मतलब ये पूरा का पूरा y का टेबल यहाँ पे ऊपर लिखोगे और साथ में ये वाला टेबल आप कॉपी करोगे, मतलब 6006। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट वाला क्वेश्चन ही मुझे आपको समझाना है, और लास्ट वाले में कोई टेबल ओबल बनाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर। प्लीज ध्यान रखना, मोर 300 से ज्यादा, एंड दोस्तों एक्सपेंसेस 400 एंड लेस। तो यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर बता दूंगा। देखो यहां पे क्या बोला है कि हाउ मेनी फैमिली हैव देयर इनकम, इनकम मतलब क्या होता है दोस्तों एक्स, कितना ज्यादा होगा 300 से ज्यादा, तो एक्स पे जाओ, 300 से ज्यादा वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहां से दोस्तों जो भी टेबल का वैल्यूज है, यहां से जो भी टेबल का वैल्यूज है, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको समझेगा। यहां से 300 से ज्यादा जो भी वैल्यूज है वो पूरे के पूरे वैल्यूज, मतलब वो तो टोटल है, तो यहां तक के पूरे वैल्यूज जो है दोस्तों वो वैल्यूज अपने हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर, मतलब 300 भी होना चाहिए और उससे ज्यादा। तो यहां से देखो ये जो भी है 300 से जो भी वैल्यूज थे, ये टोटल वाला मत लेना, हमने उसको मार्किंग कर दिया। अब एक और तरीका बता रहा हूं, चाहिए ये शायद ये वाला दिख नहीं रहा होगा तो व्हाइट से मैं बता रहा हूं, शायद व्हाइट लेता हूं तो व्हाइट शायद दिखाई देगा। हाँ चलो मैंने व्हाइट से कर दिया। अब यहां पे अब ध्यान से देखना, इसके बाद क्या बोला, एक्सपेंसेस ₹400 एंड लेस। अब दोस्तों यहां पे जो एक्सपेंसेस है वो बोला है कि 400 से कम होना चाहिए, एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा y, और यहां पे लेस देन 400 दोस्तों 400 से कम। अब देखो अगर मैं नीचे आ रहा हूं 400 से, देखो 400 के अगर मैं आगे जा रहा हूं, अगर समझो मैं 400 के आगे जा रहा हूं तो ये 400 से ज्यादा है, बट अगर 400 लेस बोला है तो मतलब ऊपर, तो मतलब यहां से ये वाला देखो 400, 300 से 400 चलेगा, 200 से 300 चलेगा, पर ये 400 से 500 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 400 बोला है, मतलब ये दो बॉक्स। अब ये दो बॉक्स मतलब कहां की बात हो रही है दोस्तों, देखो यहां की बात हो रही है, ये दो बॉक्स की बात हो रही है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें बताओ कि कॉमन बॉक्स कहां पे, देखो पहला मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, फिर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, तो बताओ दोनों में कॉमन कौन सा, ये एरिया। और दोस्तों जो दोनों में कॉमन है वो पूरे को आप क्या करोगे, यहां पे देखो नंबर ऑफ फैमिली विच इज इक्वल टू, सभी को प्लस कर डालो। देखो दोनों में जो कॉमन है, देखो दोनों में ये कॉमन है 6146। देखो यहां पे डबल बॉक्स नहीं है, यहां पे भी डबल बॉक्स नहीं है, यहां पे भी देखो दोस्तों डबल बॉक्स नहीं है, डबल बॉक्स दोनों में जो कॉमन आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखो, डायग्राम को फिर से बता रहा हूं, डायग्राम समझने की कोशिश करो। एक बॉक्स ऐसा था, दूसरा वाला ऐसा है, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्या कॉमन एरिया में कौन कौन सा वैल्यू है, कॉमन एरिया में दोस्तों 6 है, +4 1 है, +4 है, +6 है, तो प्लस अगर मैं करूं तो 10 और 17, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी होगी दोस्तों 17। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही बस अगर अच्छे से सॉल्व किया तो आपका काम लगभग इस टॉपिक का हो गया है। बट इस टॉपिक में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर अ बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन टेबल बना ले रहे हैं। टेबल बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, टेबल आपको जब बना रहे हो तो टेबल में देखो यहां पे और इसके बाद यहां पे, इसके पहले आपको, अब देखो यहां पे इन्होंने कुछ टेबल ओबल दिया नहीं है, तो यहां पे इन्होंने कुछ इस फॉर्म में चीजें दी है। तो यहां पे जो पहला वाला वैल्यू होगा दोस्तों वो x होगा और दूसरा वाला वैल्यू होगा y। आप मुझे फास्ट देख के बताओ कि x में मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, पहला वाला, मतलब सब टेबल जहां पे ये पूरा बॉक्स है इसमें पहला वाला जो वैल्यू है, तो दोस्तों वो पहला वाला वैल्यू क्या है, x है। तो x में मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये मुझे बताओ। देन दोस्तों सेकंड वाला जो वैल्यू है, देखो सभी जहां पे यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है इसमें जो सेकंड वैल्यू है दोस्तों y का, तो उसमें भी आप मुझे मिनिमम बताओ और मुझे मैक्सिमम बताओ, मजा आने वाला है। अब दोस्तों अगर आप मुझे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, देखो मैं x में अगर मिनिमम देखूं तो मुझे अभी तक टू ही दिख रहा है, अभी तक तो मुझे 2 दिख रहा है, अभी तक 2 दिख रहा है 2। तो लगभग मुझे मिनिमम वैल्यूज क्या मिला 2। मैक्सिमम वैल्यूज अगर मैं देखूं तो यहाँ में 5 है, अभी तक तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, हाँ 6 दिख गया है, 6 है मैक्सिमम वैल्यू अपने को 6 दिख रहा है। अगर मैं y में बात करूं तो y में मिनिमम वैल्यू दोस्तों 1 दिख गया, तो 1 से तो छोटा कुछ होगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूं तो अभी तक 5 दिख रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों 5। अब आपको इसके आगे का पार्ट दोस्तों पता है, यहां पे अगर मैं इसे ड्रॉ करने जाऊं तो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो यहां पे x है, यहां पे क्या आएगा दोस्तों y। अब यहां पे 2 से मैं स्टार्ट करूंगा तो 2 3 4 5 6, मतलब 5 बॉक्स और एक लास्ट में टोटल के लिए 6 बॉक्स। तो दोस्तों यहां पे अब मैं बॉक्सेस बना दे रहा हूं फटाफट। आप भी अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना के चले जा रहे हो। तो देखो यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, शायद एक एक्स्ट्रा हो गया तो जाने दो। और नीचे अगर मैं बात करूं तो 1 2 5 है, 1 2 3 4 5, और दोस्तों एक तो हमें एक्स्ट्रा करना होगा, तो टोटल नीचे भी उतने ही बॉक्स चाहिए। तो देखो 1 बॉक्स बना दिया, फिर से यहाँ पे एक और बॉक्स ले लिया। अब दोस्तों कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और चाहिए मुझे, एक और ले लिया। देखो कितना साफ सुथरा और कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू की बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहला वैल्यू यहाँ से क्या है y है तो fy, यहाँ पे ऊपर से पहला वैल्यू x है तो क्या आएगा fx। सभी चीजें मैंने आपको सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। थोड़ा सा मेरा बॉक्स का साइज छोटा हो सकता है, अब तने आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है। 2,3 वाला जो वैल्यू है कहां पे आएगा, देखो 2,3 मतलब ये x का 2 लेना है और y का कौन सा लेना है 3, ये याद रखना पहला वैल्यू। देखो अब ये दोनों को मैं जा रहा हूं भेज रहा हूं तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एक। अब यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, जो हो गया उसको कट कर दो। दूसरा क्या है 2,5, 2,5 यहाँ पे आएगा। तीसरा वैल्यू क्या है 5,5, बताओ कहां पे आएगा तने, 5,5 यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद 4,5, x पे 4 और y पे क्या है दोस्तों 5 यहां पे। देन इसके बाद दोस्तों 6,4, ये देखो x पे 6 और y पे 4, मतलब यहां पे। ये सब हमने छोटे क्लास में किया है। 3,2, बस अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपके सभी लेक्चर्स बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5,2 है, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 2 है। देन इसके बाद दोस्तों अगर देखोगे 4,1 है, 4 है और 1 है। अब दोस्तों ये भी हो गया। बाद में 2,5 है, 2 5 यहां पे आ गया। देन दोस्तों इसके बाद 6,1 है, 6 1 मतलब यहां पे। बस याद रखना पहला वैल्यू x का है। देखो 3,1 है, 3 x का y का 1, ऐसा नहीं कि पहला इसका मत ले लेना। 3,3 है, 3 x का y का 3। अब यहां पे क्या है दोस्तों 4,3 है, 4 और 3। अब यहां पे दोस्तों 4,5 है, 4 5, देखो 4 और 5। अब दोस्तों इसके बाद
2,5 है, 2,5 कहां पे आएगा दोस्तों, 2 और 5 यहां पे। एंड दोस्तों इसके बाद 3,4, 3 और 4। अब दोस्तों इसके बाद 2,5, 2 और 5, 2, 5 बहुत आ रहा है, 3,4, 3 और 4। अब दोस्तों इसके बाद 2,5, 2, 5। देखो अब देखो ये 4 लाइन ऑलरेडी हो गया, तो 5 वाला लाइन ऐसे कट कर दो। एंड दोस्तों इसके बाद 4,3, 4, 3। देन इसके बाद 5,2, 5, 2, 4,5, 4, 5, 4, 5, 4,3, 4, 3, 2,3, 2, 3 और 4,1, 4, 1। तो लगभग हमने सभी यहां पे वैल्यूज को पुट कर दिया यहां पे। बस आप एक काम करना है, इसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं आपको क्या करना है पता है, आपने जो भी यहां पे प्लॉट किया है उसके बाद बस आप एक चीज का ध्यान रखना, एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि ये जो मार्क्स आएगा बड़े मार्क्स के लिए है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप टोटल करने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2 है, 0, 0, 1, 5, 0, 3, 0, सॉरी 1 एंड 0। तो दोस्तों मैंने सभी जगह पे सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, रख दिया। अब सभी का एडिशन करना है। देखो 1, 2 और 1, तो टोटल 4 होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 1 और 2 3 होगा, यहाँ पे अगर करूंगा तो 3 और 3 6 होगा, यहाँ पे अगर करूंगा तो 3 होगा। दोस्तों अब देखो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 4 और 5 9। याद से एक भी नंबर्स को आपको स्किप नहीं करना है, एक आध नंबर अगर छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना होगा 7, यहाँ पे 1 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 2 और 1 3, यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब फाइनली अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ये पूरे को ऐड करो, यहाँ पे अगर आप 9 ऐड करोगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 में अगर आप ये देखो ये वाला 15 में ये 3 और 3 6 ऐड करोगे तो 21 होगा, और 21 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो दोस्तों 25। बट आपका आंसर राइट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो आपके नीचे के वैल्यूज भी सेम आने चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 7 है, 7 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 15 में अगर समझो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा तो 20, और 3 और 2 ऐड किया तो 25। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना वैल्यू मिल गया 25। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपने टेबल बनाने के लिए बोला था, उन्होंने आगे क्या बोला, ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अब इन्होंने यहाँ पे हमें मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई का नहीं बोला है, मतलब हमें एक्स एंड वाई दोनों फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर उन्होंने स्पेसिफिकली अगर वहां पे बोला होता है कि मुझे एक्स का फाइंड आउट करना है तो आप एक्स का करते हैं। अब यहाँ पे अपने को दोनों का करना है, तो आपको मैंने सिखाया है किस तरह से करना है। देखो पहला वाला क्वेश्चन भी मैंने कवर करा है। इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आपको एक्स का लिखना है तो ये एक्स के पूरे वैल्यूज को लिख दो, बस ये लास्ट का मत लिखना, और नीचे का पूरा लिख दो। तो सेम इसमें आप कैसे लिखोगे, ये पूरे वैल्यू को लिख दो और बस नीचे का वैल्यू लिख दो, बस ये यहाँ पे क्या आएगा टोटल। जब आप y का लिख रहे हो तो ये पूरे वैल्यू को लिख दो और बस यहाँ पे y का लिख दो। तो दोस्तों बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे हम कॉमर्स के और भी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें। और इस टॉपिक में अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। और बाकी हम जब रिवीजन लेंगे तो उस टाइम पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। हाँ, आपको लेसन कौन सा चाहिए इसके बाद प्लीज नीचे कमेंट करके बोलना, हम जल्दी से जल्दी 1 या 2 वीक में पूरा का पूरा कॉमर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।